if a student secures a grade point average CGPA, अगर उस कोई स्टूडेंट लेस देन 6 CGPA अगर लाता है तो उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा थ्रू पोस्टल लेटर एंड थ्रू ईमेल. ओके, बट तो इसके लिए क्या चाहिए आपको? इफ एनी स्टूडेंट स्कोर लेस देन 6, सो उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए? पोस्टल लेटर से इन्फॉर्म करना है और ईमेल से इन्फॉर्म करना है. तो आपको क्या चाहिए? उसका पोस्टल एड्रेस चाहिए और ईमेल आईडी चाहिए. रिक्वायरमेंट है, बट इट इज नॉट मेंशन इन द रिक्वायरमेंट. तो इस टाइप का रिक्वायरमेंट क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा. ठीक है. Consider another example. One of the requirement is that if internal temperature of reactor exceed 200 degrees Celsius, then the alarm will be sounded. Okay. If more than 200 degrees Celsius, तो alarm bell बजेगा. But it is no provision for resetting the alarm bell. लेकिन ऐसा कोई provision उसके बाद नहीं किया गया कि एक बार जब alarm bell sound कर रहा है और उसका temperature फिर 200 से कम हो जा रहा है तो बंद होगा. Clear? बट इट इज नॉट मेंशन इन रिक्वायरमेंट. तो रिक्वायरमेंट में मेंशन होना चाहिए ना कि ठीक है एक बार 200 डिग्री सेल्सियस पे अलार्म बेल अगर साउंड कर रहा है तो क्या उसके बाद वो बंद होगा या टेम्परेचर कम होने में बंद होगा कि नहीं होगा. ये ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया गया. इस टाइप का रिक्वायरमेंट क्या कहलाएगा? इनकम्प्लीटनेस. ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत? ये नोट्स हम गूगल क्लासरूम में डाल देंगे, उसको आप लोग देख लेना. ठीक है, और आज ही देख लेना. Okay, next is software requirement specification, that is SRS. तो SRS पहले भी बताया, SRS defines what should be the software, not how it should be. SRS बताता है क्या होगा, not कैसे होगा. SRS deal with what, not how. So means what should be input and what should be output. This is the main working of SRS. So means that's why it is called as black box. SRS को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉक्स बोलते हैं. मीन्स इट डजंट डिटेल द इनपुट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉक्स. यहाँ पे एस दिख रहा ना, इट डजंट डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉक्स, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉक्स. इट ओनली डील्स द व्हाट शुड बी द इनपुट एंड व्हाट शुड बी द आउटपुट. ओके, जब आप आगे देखेंगे वैलिडेशन जो हम कल बता रहे थे, और इसमें भी वैलिडेशन पढ़ना है. वैलिडेशन मतलब जो आप SRS में जो आउटपुट डेटा लिखते हो और जो प्रोग्राम आपका फाइनल आउटपुट आता है, इस आउटपुट को अब प्रोग्राम से प्रोडक्ट से जो फाइनल आउटपुट आता है उसको हम चेक करते हैं कि दोनों सही है कि नहीं. इसी को हम बोलते हैं वैलिडेशन. समझ में आया? आउटपुट ऑफ SRS, दिस आउटपुट डेटा ऑफ SRS एंड प्रोडक्ट आउटपुट को मैच करना होता है वैलिडेशन. अगर दोनों सही है तो वैलिडेटेड है, नहीं है तो नॉट वैलिडेटेड. तो SRS सेम है. तो the one reason of difficulty is the SRS document expected to cater the needs of variety of audience. SRS क्या करता है? It is a contract between the, किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है? It is contract or agreement between the stakeholder and what? कोई बोलोगे? कस्टमर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर और ऑर्गेनाइजेशन जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाला है. सॉफ्टवेयर डेवलपर हम क्यों बोल रहे हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपर मीन्स अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो सॉफ्टवेयर डेवलपर ही एनालिस्ट होगा, सब कुछ होगा. लेकिन अगर कोई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे एनालिस्ट अलग से होते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपर अलग होते हैं. सो इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट. तो जो SRS है, इट इज नॉट ओनली फॉर कस्टमर. SRS किसके लिए होगा? SRS is not only for a single person. It and the user of SRS कौन से हैं वो देखेंगे हम. तो फर्स्ट इज यूजर्स ऑफ SRS में आ रहे हैं यूजर्स, कस्टमर्स, मार्केटिंग पर्सनल एंड मार्केटिंग पर्सनल. यूजर्स मींस जो इसको यूज करने वाले हैं. कस्टमर, ठीक है, कस्टमर
और मार्केटिंग पर्सनल। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपका कस्टमर है उस सॉफ्टवेयर को आपको यूज करेगा। मान लो कि आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी या कोई शॉप है आपके पास, मेडिकल शॉप है। मेडिकल शॉप में तब आपको आपका वो शॉप है, बहुत बड़ा शॉप है, ठीक है। तो आपने एक सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट दिया कि हमको एक मेडिकल का एप्लीकेशन बना के देना, जिससे हमको जो भी मेडिसिन है उसको बेचने के लिए आपको ईजी रहे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो कस्टमर खुद यूज करेगा, आप उसके लिए जो एम्प्लॉय हायर किए हो वो यूज करने वाला है। क्लियर? तो एसआरएस जो बनेगा वो किन के लिए बनेगा? यूजर्स, कस्टमर। एक यूजर्स ये हो गए। सेकेंड इज सॉफ्टवेयर डेवलपर। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स मीन्स एसआरएस जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए भी है, क्योंकि उससे वो एसआरएस डॉक्यूमेंट टू मेक श्योर दैट दे आर डेवलपिंग एग्जैक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर थ्रू एसआरएस ओनली। जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो कस्टमर से नहीं मिला है, इसके लिए जो ऐसा ऑप्टिमाइज हो रहा है। काजोल, काजोल म्यूट करो। गुलनाज, ओके। सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए एसआरएस जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर यूजर से कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहता है। उसके लिए क्या है, जो एसआरएस दिया गया है उसी एसआरएस को रीड करके उसको एग्जैक्टली उसको पता चलेगा कि क्या कस्टमर का रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट इज टेस्ट इंजीनियर। Test engineers similarly, test engineers use the SRS document to understand the functionalities and based on this write the test case to validate its working. टेस्ट इंजीनियर का काम क्या है? एक बार जब सॉफ्टवेयर बन जाएगा तो उसको टेस्ट करेगा। टेस्ट कैसे करेगा? यूजिंग टेस्ट केसेस। कल हम लोग डिस्कस किए थे टेस्ट केसेस क्या होता है, ये थे। Yes. वही टेस्ट केसेस, जब टेस्ट इंजीनियर को कंप्लीट एसआरएस दिया रहेगा तभी वो टेस्ट केस डिजाइन कर पाएगा कि कौन से टेस्ट केस पे वो सॉफ्टवेयर के फेल होने के चांस है, और उसी तरह उसी को कंसीडर करके वो टेस्ट केस को डिजाइन कर पाएगा ताकि वो सॉफ्टवेयर रिलायबल रहे। नेक्स्ट, यूजर डॉक्यूमेंटेशन राइटर्स। यूजर डॉक्यूमेंटेशन राइटर मीन्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सॉफ्टवेयर आपको यूजर मैनुअल मिलता है एक, ओके। तो यूजर मैनुअल जो बनाने वाला है उसको भी वो भी एसआरएस को रीड करके ही बनाएगा कि कैसे कैसे उसका वर्किंग है, ताकि वो आपके जब एंड पर आएगा कस्टमर साइड पे वो जब सॉफ्टवेयर आएगा तो उसको क्या करेगा, उसके थ्रू उसका मैनुअल डिजाइन कर पाएगा। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट मैनेजर्स। प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए भी एसआरएस काम करेगा। क्या काम करेगा क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर का मेन काम क्या है? प्लानिंग, प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर कंप्लीट एसआरएस अगर सही तरीके से बना रहा है तभी वो सही तरीके से प्लानिंग कर पाएगा, शेड्यूलिंग कर पाएगा। एंड लास्ट वन इज मेंटेनेंस इंजीनियर। इन फ्यूचर अगर सॉफ्टवेयर में कोई मॉडिफिकेशन करना है या कोई मॉडिफिकेशन, मेंटेनेंस का आप कई सारा टाइप पढ़े हो। मेंटेनेंस में क्या होता है? एडेप्टिव, परफेक्टिव, करेक्टिव, प्रिवेंटिव। अगर किसी तरह का मेंटेनेंस करना है तो अगर आपका स्ट्रक्चर्ड एसआरएस बना हुआ है तभी इन फ्यूचर में मॉडिफाई हो पाएगा। क्लियर? What are the users of SRS? First is users, customer, marketing personnel. Second, software developer, test engineers, user documentation writers, project managers, and last one is maintenance engineer. Clear? Yes, sir. Now next is characteristic of good SRS. What are the characteristic? क्या आपका प्रॉपर्टी होना चाहिए गुड एसआरएस के लिए, और कौन सा प्रॉपर्टी रहेगा तब आप उसको गुड एसआरएस बोलोगे। फर्स्ट वन इज कॉन्साइज। तो ये सब जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो IEEE रिकमेंडेड है। ओके, तो फर्स्ट वन इज कॉन्साइज। कॉन्साइज मीन्स इट शुड नॉट बी मोर डिटेल, इट शुड नॉट बी लेस। मीन्स एक परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन कॉन्साइज होने का ये मतलब नहीं होगा कि इट भी एम्बिग्यूअस होगा वो, या इनकंसिस्टेंट होगा या कंप्लीट होगा। ठीक है, मतलब इट शुड बी अनएम्बिग्यूअस, कंसिस्टेंट और कंप्लीट ही होना चाहिए। एम्बिग्यूअस नहीं होना चाहिए, इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए और कंप्लीट नहीं होना चाहिए। कॉन्साइज होना चाहिए। सेकेंड इज इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट। इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट मीन्स
आपका जो SRS डिजाइन होगा ये कभी नहीं बताएगा कि ये कौन सा SRS जो हम बनाते हैं। पुनीत म्यूट करो। और कौन है? Yes, sir. इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट मीन्स SRS ये नहीं बताएगा कि आपको पार्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करना है, आपको पार्टिकुलर टूल यूज करना है, आपको पार्टिकुलर टेक्निक यूज करना है, ये कभी नहीं बताता है। कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा वो आपका SRS के थ्रू आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इट शुड बी इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट। इट शुड नॉट बी मीन्स कि दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओनली इम्प्लीमेंट दिस सॉफ्टवेयर, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर आर ओपन एंड। और इसमें आपको वो रहेगा ये जो डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे आपको ये बताएगा कि ये फंक्शन होगा। मीन्स आप हम आगे देखेंगे कि जो SRS होता है उसमें फंक्शनल नॉन फंक्शनल दोनों हम कंसिडर करते हैं। तो ये डिजाइन करेगा कि क्या इनपुट होगा, क्या फंक्शन रहेगा मतलब, और क्या आउटपुट रहेगा मतलब। फंक्शन का नाम रहेगा, फंक्शन का डिटेल स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। जैसे आपको लाइब्रेरी का आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया तो SRS में सर्च का ऑप्शन सर्च रहेगा कि हाँ सर्च करना है, सेकेंड रहेगा इशू करना है, थर्ड रहेगा रिटर्न करना है। ओके, क्या उसका इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं मेंशन करना है, लेकिन उसमें सर्च करना है तो इनपुट क्या आएगा, उसका फंक्शन का नाम सर्च हो गया, आउटपुट क्या आएगा। तो I1 है यहाँ पे, O1 है और यहाँ पे F1 है। सिमिलरली I2 जो फंक्शन का नाम रहेगा वो F1 F2 F3 यहाँ पे दिखाया गया है, और I1 I2 I3 यहाँ पे इनपुट्स है, O1 O2 O3 यहाँ पे आउटपुट्स है। वो भी डिटेल में आपको लिखा रहेगा। दिस इज ब्लैक बॉक्स व्यू ऑफ सिस्टम। ब्लैक बॉक्स व्यू इसलिए बोल रहे हैं कि फंक्शन का ओनली नेमिंग है, नॉट इंटरनल स्ट्रक्चर आपको डिफाइन करना। नेक्स्ट ट्रेसेबल। जो आपका रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बना है SRS वो ट्रेसेबल होना चाहिए। मीन्स अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट टू द डिजाइन एलिमेंट दैट इम्प्लीमेंट इट। मीन्स कौन सा डिजाइन, कौन सा डॉक्यूमेंट कौन से डिजाइन को रेफर कर रहा है, कौन सा डॉक्यूमेंट कौन से टेस्टिंग को रेफर कर रहा है, ये आपका वेल डिजाइन वो ट्रेसेबल होना चाहिए। इसको पढ़ोगे आपको। ये ट्रेसेबिलिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ फेज विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस फेज एंड टू एनालाइज इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग ऑफ रिक्वायरमेंट ऑन डिजाइन एलिमेंट। तो कौन सा डॉक्यूमेंट कौन से फेज को है, डिजाइन के लिए क्या है, कोडिंग के लिए क्या है, टेस्टिंग के लिए क्या है, वो क्लियर होना चाहिए। ट्रेसेबल। मॉडिफाइएबल, सेम जो मेंटेनेंस बताए थे। अगर आपका SRS डॉक्यूमेंट इज शुड बी अगर वेल स्ट्रक्चर्ड रहेगा तो इन फ्यूचर अगर कोई प्रोग्राम में अगर चेंज करना है, या कंसिडर करो कि आपको कस्टमर ने एक नीड बता दिया, कस्टमर का कुछ दिन के बाद नीड चेंज हो गया, तो अगर आपका SRS वेल स्ट्रक्चर्ड है तो आप वहाँ पे इजीली उसको मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन अगर वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है तो उसको मॉडिफाइबल नहीं होगा। तो मॉडिफाइबल है तभी वो गुड कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्स टू अनडिजायर्ड इवेंट। रिस्क भी कंसिडर करना है आपको। अगर कुछ इन केस कुछ हो गया इन फ्यूचर, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ हो गया, या कोई डेवलपर काम नहीं कर रहा या कुछ भी हो गया, तो उसके लिए भी आपको बैकअप लेके चलना होगा डॉक्यूमेंट्स में। मतलब उसके लिए इट शुड मस्ट बी डिस्कस द सिस्टम रिस्पॉन्स टू वेरियस अनडिजायर्ड इवेंट्स। एंड लास्ट वन इज वेरीफाइएबल। वेरीफाइएबल मीन्स जो भी आपने डिजाइन किया है, ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम एज डॉक्यूमेंट इन द SRS document should be verifiable. This means that it should be possible to design test case based on the description of the functionality. जो भी आपका इनपुट आउटपुट है, जो भी आपका आउटपुट आ रहा है, वो SRS के आउटपुट से इन फ्यूचर जब प्रोडक्ट बनेगा उससे वेरीफाई होना चाहिए कि जो आपका SRS में मेंशन किया गया है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसे होती हैं जो वेरीफाई नहीं किया जा सकता है, जैसे GUI। सिस्टम का GUI को वेरीफाई नहीं कर पाओगे आप। वो एक बार यूज करने के बाद ही उसके बेस्ट नंबर ऑफ यूजर्स जो ज़्यादा होंगे तो इससे वेरीफाई होगा कि हाँ आपका GUI अच्छा है। क्लियर? लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, व्हेन द नेम ऑफ द बुक एंटर्ड द सॉफ्टवेयर शुड डिस्प्ले वेदर द बुक इज अवेलेबल फॉर इशू और इट हैज बीन लोन्ड आउट। इट इज वेरीफाइएबल। जब आपने बुक का नाम एंटर किया तो वो बताएगा कितना बुक अवेलेबल है या कुछ भी नहीं अवेलेबल है। ये एक वेरीफाइएबल है क्योंकि उसका आउटपुट आएगा, उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है।
Yes, sir. इसमें कोई डाउट है अभी तक? कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट, एट्रीब्यूट्स ऑफ बैड एसआरएस। सिमिलरली कुछ अगर एट्रीब्यूट्स हैं बैड एसआरएस के भी, फर्स्ट वन इज ओवर स्पेसिफिकेशन। ओवर स्पेसिफिकेशन नहीं होना चाहिए। ओवर स्पेसिफिकेशन मतलब यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इन द लाइब्रेरी ऑटोमेशन प्रॉब्लम वन शुड नॉट स्पेसिफाई वेदर द लाइब्रेरी मेंबरशिप रिकॉर्ड नीड टू बी स्टोर्ड। आवाज किसका आ रहा है? काजोल। In the library automation problem, one should not specify whether the library membership record need to be stored index and member first name or library identification number. Means आपको SRS में ये सब नहीं मेंशन करना है कि आपका प्राइमरी की क्या होगा, सेकेंडरी की क्या होगा, उसमें आप डिजाइन नहीं कर रहे हो। These are the parts of design और database implementation, ये सब मेंशन नहीं करना। ये सब मेंशन करना मतलब ओवर स्पेसिफिकेशन हो गया। जैसे यहाँ पे लिखा है कि आपका जो रिकॉर्ड स्टोर होगा वो नेम से होगा या लाइब्रेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर से होगा, ये सब मेंशन नहीं करना है आपको। सेकंड इज फॉरवर्ड रेफरेंस। ऐसा कभी मेंशन नहीं करना है, वन शुड नॉट रेफर एस्पेक्ट दैट द डिस्कस मच लेटर इन एसआरएस। फॉरवर्ड डिफरेंसिंग नॉट, मतलब कुछ कोई ऐसा चीज नहीं मेंशन करना है कि हाँ ये आगे मेंशन किया गया है, इस तरह का नहीं। मीन जो भी है आपको एग्जैक्ट मेंशन करना। नेक्स्ट इज नॉइज। Noise means the terms refer noise presence material not directly relevant to the software. Example दिया है, in register customer function suppose analyst write that customer registration department manned by clerk who reports work from 8 AM to 5 PM 7 days a week. ये सब मेंशन नहीं करना है आपको। इस तरह के डेटा को हम नॉइज करेंगे। आपको ये मेंशन करना है कि उसका फंक्शन क्या होगा, ये नहीं मेंशन करना है क्लर्क का काम 9 बजे से 8 बजे से 5 बजे तक है, वीक में 7 डेज उसको आना है। ये सब तरह का डेटा जो मेंशन होगा उसको कहेंगे हम नॉइज। तो ये तीनों एट्रीब्यूट क्या है बैड एसआरएस के, एट्रीब्यूट्स ऑफ बैड एसआरएस, बैड एट्रीब्यूट्स ऑफ एसआरएस। क्लियर? Yes, sir. तो देखो अभी आज हम लोग क्या डिस्कस किए हैं, पहले कोई बताओ क्या डिस्कस किए हैं? फर्स्ट वन थिंग है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस स्पेसिफिकेशन क्या होता है, ये कब होता है? आफ्टर फिजिबिलिटी स्टडी। इसमें आप क्या करते हो, नीड्स को इनपुट लेते हो और उसको रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ये फेज है, इस फेज में क्या होता है? गैदरिंग होता है, एनालिसिस होता है, स्पेसिफिकेशन होता है, रिव्यू होता है और उसके बाद एसआरएस बनता है। मतलब इनपुट हो गया नीड्स, आउटपुट हो गया एसआरएस। क्लियर? ये हुआ। उसके बाद कौन हु कैरीज आउट रिक्वायरमेंट एनालिसिस? द फ्यू एक्सपीरियंस मेंबर्स ऑफ द डेवलपमेंट टीम, ये करेंगे। तो फिर उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सिस्टम एनालिस्ट। उनका काम क्या होता है? वीट आउट द इनकंसिस्टेंसी, एनोमलीज एंड इनकम्प्लीटनेस। एसआरएस को वैलिडेट कैसे करेंगे ये डिस्कस किए। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए दो फेज उसके, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, एंड सेकेंड इज रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। रिक्वायरमेंट गैदरिंग के दो पार्ट हैं, गैदरिंग एनालिसिस के, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट गैदरिंग में हम लोग देखें कौन कौन सा वे है जिसके थ्रू हम रिक्वायरमेंट को गैदर कर सकते हैं, तो उसके लिए कई सारा स्टेप्स था। और उसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम क्या करोगे, तीन मेजर पॉइंट है। फर्स्ट इज एनोमली, इनकंसिस्टेंस और इनकम्प्लीटनेस। क्लियर? और ये सब हम लोग डिस्कस किए, उसका एग्जांपल भी देखें। एसआरएस क्या होता है? एसआरएस इज ब्लैक बॉक्स, इसमें हम क्या मेंशन करते हैं? इनपुट और आउटपुट। और इसमें यूजर्स ऑफ एसआरएस देखें कौन कौन से यूजर्स हैं, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सॉफ्टवेयर क्या होता है, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैड एट्रीब्यूट्स ऑफ बैड एसआरएस डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। ओके, और ठीक है, आज इतना ही। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एसआरएस डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखेंगे, उसमें फंक्शन नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आज हमको 8 सिंह का भी क्लास लेना है तो उनका टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम ये शेयर कर दे रहे हैं गूगल क्लासरूम में, और जिसको जो डाउट होगा वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? Yes. ठीक है, इतना हो जाएगा। Yes, sir. कुछ ज़्यादा कंटेंट नहीं है, लेकिन
उम्मीद कर सकते हैं कल का जो कंटेंट था वो आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा बहुत। Yes, sir. कल का जो कंटेंट था वो पढ़ना और आज का जो कंटेंट है जहाँ तक आज हुआ है वहाँ तक कर लेना। उसके बाद हम लोग कल इसको कंप्लीट कर लेंगे सिलेबस को, 4th यूनिट का टॉपिक। और पीपीएल का आज क्लास नहीं होगा, पीपीएल का भी क्लास कर लो, ठीक है? चलो ठीक है, थैंक यू।